कि एपिसोड में ये देखने को मिलेगा कि रुद्र की वाइफ उसके साथ आर्ग्यू करती है कि कैसे वो अपने स्टूडेंट्स को और अपने डांस को घर के बाहर नहीं रख सकता। और वो पूछती है कि ऐसे किसी को भी घर पे क्यों बुलाया गया है। रुद्र ये बोलता है कि क्या मैं अपने मेहमान को घर पे नहीं ला सकता। तो वो बोलती है कि नहीं ला सकते जब वो एक जवान लड़की है। और इतने में वहाँ बिपाशा तनुजा के पास आती है और बोलती है कि कैसे अनिरुद्ध और अर्शी की मैरिज को रजिस्टर करवाना चाहिए और जनक को कोई चांस नहीं देना चाहिए इनके बीच में आने का। सब लोग उसके आइडिया से खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि दे विल वर्क ऑन इट। इतने में रुद्र फिर से उसके वाइफ के साथ आर्ग्यू करता है और बोलता है कि वो इसी घर पे रहेगी। और उसकी वाइफ बोलती है कि क्यों मैं इसके लिए काम करूँ, कौन है। और जनक के पेरेंट्स के बारे में पूछती है और बोलती है कि क्यों किसी के घर पे भी मुंह उठा के आ गई। जनक बोलती है कि आप मेरे वजह से आर्ग्यूमेंट मत करो और बोलती है कि वो यहाँ से चली जाएगी। बट रुद्र प्रताप नहीं मानता और वो अपनी वाइफ पल्लवी से लड़ता है जनक के लिए। इतने में फिर से बिपाशा ये बोलती है कि वो अनी और अर्शी को इस कंट्री से बाहर जाना चाहिए क्योंकि उन पे जनक का नज़र भी नहीं पड़ना चाहिए। और सब लोग फिर मान जाते हैं और मिस्टर पैसो ये कहते हैं कि अनिरुद्ध को तो अपॉर्चुनिटी भी मिला है बट ही इज़ नॉट टेकिंग इट बिकॉज ऑफ द फैमिली। और सब लोग तनुजा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अनिरुद्ध से बात करे। तनुजा भी बोलती है कि अगर आप सबको यही लगता है कि ये अच्छा है तो वो अनिरुद्ध से बात करेगी। जनक गुरुजी से रिक्वेस्ट करती है कि उसके लिए अपनी वाइफ के साथ मत लड़ो बोल के। गुरुजी बोलता है कि वो उसकी बहन जैसी है और पल्लवी को बोलता है कि ये सब ड्रामे अब बंद करो तुम। फिर शॉर्ट कट होता है जहाँ बिपाशा रश्मि के लिए सबसे एडवाइस लेती हुई दिखाई देती है। बिपाशा ये बोलती है कि इस बार रस्मों में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। अर्शी ये बोलती है कि पहले अनिरुद्ध से बात करो। और अनिरुद्ध को वहाँ बुलाया जाता है। अनिरुद्ध अर्शी का ख्याल रखता है और उसको जूस पिला देता है। अर्शी ये बोलती है कि अगर आप पहले से इतना ख्याल रखते मेरे तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। और फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। तनुजा उन दोनों को समझाती है कि उनको लड़ना नहीं चाहिए। और अर्शी कीप्स ऑन ब्लेमिंग अनिरुद्ध दैट ही इज़ वो ही उसकी हालत के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और अनिरुद्ध बोलता है कि ऐसा क्या कर दिया मैंने। और अनिरुद्ध अपने आप को जस्टिफाई करने लगता है अर्शी के सामने। अर्शी फिर भी नहीं मानती और बोलती है कि वो डांस अब नहीं कर पाएगी। अनिरुद्ध बोलता है कि तुम जूस पियो, हेल्दी खाना खाओ तो जल्दी ही ठीक हो जाओगी। और वो उसका ख्याल रखने लगता है। वहाँ बिपाशा इन दोनों की सुहाग रात की प्लानिंग करने लगती है। और अर्शी बोलती है कि अनिरुद्ध से पूछो कि वो इस सब के लिए रेडी है कि नहीं। अनिरुद्ध ये बोलता है कि अगर मैं 100 टाइम्स भी हाँ कहूँ तो फिर भी तुम मेरी बात नहीं मानोगी। और अर्शी पूछती है कि हाँ क्यों मानूँ मैं तुम्हारी बात। एंड अनिरुद्ध क्यों ट्रस्ट करूँ तुम पे। और अनिरुद्ध बोलता है कि ऐसा क्या कर दिया मैंने कि तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। पल्लवी वहाँ गुरुजी को सबके सामने इंसल्ट करने लगती है और बोलती है कि सुबह सुबह आ गई ये लड़की। और बोलती है कि मैं इसके लिए खाना क्यों बनाऊँ। गुरुजी वहाँ पे डांस सिखाने लगते हैं और वो लोग ठीक से सीख नहीं पाते। इतने में जनक को बुलाते हैं वहाँ और वो एक ही बार में डांस सीख लेती है। पल्लवी ये बोलती है कि इस लड़की के वजह से मैं अपने घर में ही खुश नहीं हूँ। किसी भी अनजान लड़की को घर में रख कर सो भी कैसे पाती मैं। सारे स्टूडेंट्स जनक और गुरुजी को अजीब तरीके से देखने लगते हैं। इतने में अनिरुद्ध कल की एपिसोड में ये देखने को मिलेगा कि कैसे अनिरुद्ध अर्शी को बताता है कि सेमीफाइनल्स के लिए वो रेडी हो जाए और इसके लिए उनको मुंबई जाना है। वहाँ जानक भी सेमीफाइनल्स के लिए रेडी होती है और इतने में उसको ये अनाउंसमेंट सुनाई देता है कि वहाँ पे एक सेलिब्रिटी आने वाली है और वो
अर्शी के बारे में सोचती है। अब क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में कल बताऊँगी।